देखो यहाँ प्रश्न पहला है कि एपी के दो क्रमागत क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आ रहा है, पदों के अंतर को क्या कहते हैं। बैठ जाओ जी। अगर एपी कोई रहता है, यहाँ से ध्यान देना, तो एपी रहता है 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, इसी के क्रम में न रहता है जी। तो कह रहा है कि एपी के दो क्रमागत मतलब क्रम से 2 4 चाहे 4 6 चाहे 6 8 के पदों का अंतर को क्या कहते हैं। तो ध्यान देना, इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको E3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। और पदों के अंतर मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 जब समान आता था तो हम लोग बोलते थे कि सार्व अंतर कहते हैं, D कहते हैं, है ना जी। तो इसलिए बताओ एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो सार्व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा ना। दूसरा नंबर प्रश्न है कि एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं। तो एपी के प्रथम पद को A1 यानी A से सूचित करते हैं और सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट का प्रथम पद निकाले। तब प्रथम पद को कुछ से सूचित करते हैं। प्रथम पद को पूरा एपी पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि A1 से सूचित किया जाता है, दूसरा का पद को A2 से सूचित किया जाता है, तीसरा का पद को A3 से सूचित किया जाता है। इसी के क्रम में एपी रहता है। तो प्रथम पद को कौची से, A1 से, A1 को ही A भी बोलते हैं। तो इसलिए बताओ जी, ये 2 4 6 8 का प्रथम पद निकाले तब प्रथम पद ई वाला हो जाएगा A1, ई हो जाएगा A2, ई हो जाएगा E3। तब प्रथम पद A1 बराबर कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया। चौथा नंबर प्रश्न है कि 3 5 7 9 11 का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब समझता है, कॉमन डिफरेंस, यानी इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको कहते हैं A4। और कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि A2 माइनस कोची होता है A1। तो बताओ जी, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3। तब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तब पूछ रहा है कि सार्व अंतर क्या है, तो सार्व अंतर 2 है। समझ में आया। हाँ, तो एकदम बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसने बिहार बोर्ड में पूछता है। अब 5वां नंबर प्रश्न है कि 1/3 5/3 9/3 13/3 का सार्व अंतर निकालें। तो सार्व अंतर निकालने के लिए बार बार बता रहे हैं कि ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है किसी एपी में। और सार्व अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। तब 5/3 और माइनस हो जाएगा 1/3। इसका LCM लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 माइनस 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना जी। आप प्रश्न देखो, छठा नंबर है कि AP -2 -4 -6 -8 है ना का प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्या होगा। तब प्रथम पद एकरे ना कहते हैं A1, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहते हैं चौथा पद। तब परीक्षा में बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रथम पद -2 है, तो कह रहा है कि प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्या होगा। तब प्रथम पद -2, सार्व अंतर को D से, D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो बताओ जी, -4 और माइनस, अब A1 के वैल्यू कितना प्रथम पद के, तब -2। तो बताओ जी, -4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तब बढ़का के चिन्ह रहता है ना, तो बताओ कितना यहाँ पर हो जाएगा, -2। यानी प्रथम पद का वैल्यू -2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और सार्व अंतर का मान यहाँ पर कितना आ गया, -2। तो ऑप्शन नंबर एकरा में बना लेना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। यहाँ पर -2 और -2 होगा। प्रथम पद को A1 कहते हैं। सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद या तीसरा पद में से दूसरा पद, इसी तरीक़ा से निकालते हैं। तो बताओ जी, यहाँ से
यहाँ पर ए -4 था और इसमें -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बच जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो उम्मीद करते हैं कि सीख। देखो 7वां नंबर प्रश्न है कि AP 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 का पदांतर क्या होगा। तब पदांतर चाहे सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस दोनों D होता है। तब बताओ जी, इसको कहेंगे A1, इसको कहेंगे A2 और इसको कहते हैं A3। तो D निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए A2 माइनस क्या करते हैं, A1 करते हैं। तो बताओ जी, A2 के वैल्यू 3 + √2 3 + √2 माइनस A1 के वैल्यू कितना है, 3 है। तो बताओ जी, 3 प्लस में 3 माइनस में दोनों कट जाएगा, तो वैल्यू का बच गया, तो √2 बच गया। तो इसलिए पदांतर का है चाहे सार्व अंतर का है तो उसको D से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है और इसका वैल्यू कितना होगा, √2, ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर प्रश्न है कि √2, √8, √18, √32 यदि AP में है तो इसका पदांतर क्या होगा, माने वही सार्व अंतर D क्या होगा। तो सबसे पहले सोचेंगे कि A1 बराबर कितना है, √2 है ना जी। A2 बराबर कितना है, √8 है। तो हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए कि A2 माइनस का होता है, A1 होता है। तो √8 माइनस √2 हो जाएगा, √8 माइनस √2। अब यह बात का समझना है कि अगर √8 है तो इसको लिख सकते हैं रूट में 4 × 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस कितना, √2। अब देखो 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2, परफेक्ट स्क्वायर है 2 के। अब यहाँ 2 हो गया, आई रूट में रह जाएगा, तो 2 √2 और माइनस कितना, √2। लेकिन बहुत लड़कन की समझ में नहीं आता है कि 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो √2 बचेगा ना जी। तो जब √2 बचेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, √2, ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन AP में है। तो AP में रहने के लिए बताए हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है D का वैल्यू समान होना चाहिए, यही ना जी। तो बताओ 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान देना, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 9 में से 8 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका कॉमन डिफरेंस D समान है, नहीं है, तो ये कहियो नहीं होगा। ऑप्शन बी के चेक करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बताओ जी, 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। बताओ जी, 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा ना। इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा और इन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ देखेगा ध्यान से कि 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, 1 में से घटाएंगे तो -2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस यही ना समान आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है कि बी के आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, देखेगा कि निम्नलिखित में कौन AP में है। तो AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होता है D का, ये कोची होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चेक करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये कहियो होगा, कॉमन डिफरेंस सेम आया, नहीं आया। अब देखिए ऑप्शन नंबर में 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ये कहियो नहीं होगा, कारण कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है। आगे देखेंगे, A² में से A घटेगा, A² में से A जाएगा तो क्या बचेगा जी, बताओ जी। आधार यहाँ पर देखो ध्यान से, A² में से A जाएगा, तो बताओ जी, A² में से A जाएगा, AQ में से A² जाएगा। तो पहले अगर जो इस तरीका के प्रश्न आवे तो पहले संख्या वाला को चेक कर लेते हैं। तो बताओ जी, ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, बताओ -10 -6, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3। तो A2 - A1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान देगा, -6 माइनस कितना हो जाएगा, -10। तो -6 माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। फिर देखेगा -2
में से कितना घटाएंगे तो -6, तो -2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 4 बचेगा। बताओ जी 2 और -2, तो बताओ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताओ जी कॉमन डिफरेंस डी ऑप्शन का आया, सेम आया ना सबका 4 4। तो निम्नलिखित में कौन एपी में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ए वाला तो ए स्क्वायर में से ए घटेगा तो ये नहीं होगा, एक में से ए स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 11 नंबर प्रश्न है कि एपी 2, 6, 10, 14 का 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद यानी कह रहा है कितना, ए 30 कह रहा है ना जी। हाँ। तो ए 30 बराबर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस कितना होता है 29 डी होता है। तो ए के वैल्यू कितना 2 हो गया प्लस 29 गुना डी के वैल्यू निकालेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर रख लेंगे 2 प्लस 9 के 36 की 6 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा 11, 116 या प्लस 2 कितना हो जाएगा 118। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न एपी -6 -2 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद, तो 10वां पद ये मतलब क्या होता है, ए 10 कह रहा है, तो ए 10 बराबर कितना होता है ए प्लस 9 डी, कितना ए कम करके होता है 9 डी, है ना। तो बताओ जी ए के वैल्यू एकरा में कितना हो जाएगा -6 प्लस 9 गुना डी के वैल्यू। तो डी के वैल्यू निकालने के लिए करते हैं कि दूसरका पद में से पहला पद को घटाते हैं, तब कितना हो जाएगा -6। तो बताइए -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर रख लेंगे 4। तो बताइए -6 और प्लस 9 के कितना हो जाएगा 36, और इसको घटा लेंगे तो बताओ जी 36 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। 30 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे फिर से। ए प्लस 9 डी हुआ, ए का वैल्यू हो गया -6 प्लस 9 गुना -2 और यहाँ से -6, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया कितना 4। तो 4 करेंगे तो 9 के कितना हो जाएगा 36, और कितना तो जाएगा तो 30 बचेगा। तो ऑप्शन एक सुधार लेना जी ए नंबर, क्या नंबर ए नंबर, यानी 12 का ए नंबर प्रश्न सही का आंसर सही हुआ। देखो 13 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, तो प्रथम 2 पद शुरू से कह रहा है, तो पहला पद कितना हो जाएगा -3 और दूसरा पद कितना है 4 है। प्रथम 2 पद तो एगो -3 है और दूसरा का कितना है 4 है। तो बताओ जी डी अगर निकालने के लिए रहेगा तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा -3, माइनस में वैल्यू है प्रथम पद को। तो बताओ जी 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर 7, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है कि ना। तो अब पूछ रहा है कि श्रेणी का 21वां पद क्या होगा। तो ये 21 बराबर हम लोग जानते हैं कि ये कम कर देते हैं, ये प्लस कितना होता है 20 डी होता है ना, ए प्लस 20 डी। अब यहाँ से देखो प्रथम पद पहला पद का वैल्यू कितना है तो -3 है प्लस 20 गुना डी का वैल्यू कितना है तो 7 है। तो -3 प्लस 7 दूनी 14 140, यानी 100 कितना आ गया 37। 140 में से 3 जाएगा तो 137 बचेगा। अब बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। कुछ नहीं था, बोल रहा था कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, यानी एक पहला पद एक दूसरा पद का वैल्यू -3 और 4 है, तो प्रथम पद हो गया ये दूसरा पद हो गया, इसमें से डी का वैल्यू निकाल लिए कॉमन डिफरेंस, और जमा पद पूछता है ओकरा से कम करके प्लस 20 डी, और यहाँ पर मान रखे तो इसका वैल्यू 137 आया। 14 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रथम पद 4, यानी ए बराबर कितना है 4 है ना, तथा सार्व अंतर -2 हो, तो सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है -2। अब यहाँ बात समझिए कि एपी का प्रथम 2 पद लिखें, तब प्रथम पद तो दिया हुआ है और 2 पद लिखना है। तो बताइए दूसरा पद a2 बराबर, तो बताइए a2 बराबर हम लोग जानते हैं कि a प्लस है। अब यहाँ से a का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस d का वैल्यू दिया हुआ है -2, तो ये हो जाएगा 4
अब प्लस माइनस माइनस 2 यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 आया। यानी प्रथम कितना है 4 है और दूसरा पद निकाले तो कितना आया जी 2 आया। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 पद 4 और 2। 15 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद 5 तथा 9 है। तब प्रथम 2 पद यानी पहला पद बराबर दिया हुआ है 5 और दूसरा पद a2 बराबर दिया हुआ है 9। प्रथम 2 पद मतलब शुरू से, तो पहला पद को a1 कहते हैं, दूसरा पद को a2 कहते हैं। तो प्रथम 2 पद, तो पहला को 5 और दूसरा पद हो गया 9। तो श्रेणी का एक 13वां पद क्या होगा? 13वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी a 13 बोल रहा है तो a प्लस कितना होता है 12d होता है। और a के वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 5 प्लस 12 गुना d का वैल्यू, तो बताइए a2 माइनस a1 करते हैं तो 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। d का वैल्यू हो गया। अब यहाँ रखेंगे 4, तो 5 प्लस बच्चों के कितना होता है जी 48, तो कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 43। 43 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? करेंगे एक बार। a प्लस कितना 12d, तो इसका वैल्यू हो गया 5 प्लस 12 गुना 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो 12 में 4 से ना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। और ये एक वैल्यू कितना है 5, तो जुटेगा, यहाँ पर जुटेगा ना, तो 48 2 50 और 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम घटा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 16 नंबर प्रश्न है कि दिया हुआ है कि AP 2 4 6 10 14 कौन सा पद 82 है? ऐसा बहुत प्रश्न पहले बनाए हैं। कौन पद 82 है? तो इसको मान लेंगे कि माना ये nवां पद बराबर कौची है 82 है। करेक्ट। कौन सा पद 2 6 10 14 इसी के क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तब पूछ रहा है कि कौन सा पद 82 होगा, यानी का मतलब कि a1 a2 a3 a4 आगे जाएंगे तो कैवा ऐसा पद मिलेगा जिसका वैल्यू क्या होगा 82 होगा। तो हम मान लिए कि a1 होता है a2 होता है a3 होता है, उस तरह nवां पद का वैल्यू क्या होगा 82 होगा। बताओ जी an फार्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर कितना हो जाएगा 82। अब प्रथम पद को एक तो का वैल्यू होगा 2 प्लस यहाँ से देखिए n माइनस 1 और d का वैल्यू, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से 6 जाएगा तो कितने नहीं, कॉमन डिफरेंस है 4 है, यहाँ 4 बराबर 82। अब बताओ जी 2 प्लस 4n माइनस कितना हो जाएगा 4 से गुना करने में भी बराबर कितना 82। यहाँ से बताइए 4n माइनस 4 प्लस 2 है तो बढ़का के चिन्ह रहा है तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 82 होगा। अब यहाँ से 4n बराबर निकालेंगे तो 82 प्लस सीधा तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ से n बराबर निकालिएगा, बताइए 84 बटा कितना जाएगा तो 4 हो जाएगा। 8 3 4 दूनी 8 और 4, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते 21वां पद भी जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। बंद हो गया। सत्रह नंबर कोई मुँह गले क्या है? पिछले जैसे प्रश्न है 17 नंबर AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? तब कौन सा पद 78? तो पहला हो गया a1 बराबर कितना 3 हो गया, और d बराबर निकालेंगे तो 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 जाएगा। 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आया 5 a1 बराबर 3। पूछ रहा है कि अगर पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद करते करते कौन सा ऐसा एक पद आएगा जिसका वैल्यू 78 होगा, है ना जी। तो बताओ यहाँ से प्रथम दूसरा तीसरा चौथा बढ़ते बढ़ते कौन सा ऐसा पद आएगा कि 78 होगा। तब मान लेंगे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव नियम जल्दी शॉर्ट बनाते हैं। मान लेंगे कि an का जो एक वैल्यू आएगा, जैसे a1 आता है a2 आता है a3 आता है, यही ना पूछ रहा है कि आगे कैवा इसका वैल्यू होगा जिसका मान 78 होगा। तब मान लिए कि ऐसा एक nवां पद आएगा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 78 के बराबर हो जाएगा। अब बात समझिए, an बराबर फार्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 78।
प्रथम पद a1 बराबर कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 बराबर 78। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस 5n माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 78। यहाँ से देखिए 3 प्लस 5n और यहाँ से -5 है प्लस 3 है तो बढ़का के चिन्ह रहता है तो -2 बराबर हो जाएगा 78। यानी 5n बराबर निकालेंगे तो -2 उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा तो 78 2 कितना हो जाएगा 80। थोड़ा सा कैलकुलेशन एकरा में स्टेप बाई ज़्यादा चढ़े पड़ता है कारण कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ये जब 80 हो जाएगा तो इसको काट देंगे तो 16 25 80 हो जाएगा, यानी n बराबर आ गया 16। यानी कहने का मतलब कि ऐसे ही करते करते 16वां पद पर जाएंगे तो उसका वैल्यू 78 के बराबर आएगा। प्रश्न अब है 18 नंबर कि 4 7 10 13 16 का 10 पदों का योगफल निकालें। कितना? योगफल या योग दोनों एक ही होता है। 10 पदों का, तो 10 पदों का कह रहा है तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि योगफल को एसएन से सूचित करते हैं और एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। योगफल का ही फार्मूला होता है योग का। तो एक चीज़ यहाँ से बताइए कि प्रथम पद a1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर d के वैल्यू निकालेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। दूसरा का पद में से पहला पद, तीसरा का पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। अब यहाँ समझिए 10 पदों का योग कह रहा है, यानी इस 10 पदों का योग बराबर प्रश्न है। तो बताइए यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कारण कि एस n होता है योग का। तो यहाँ से देखिए तो n का वैल्यू कितना 10। अब बताइए योग इस 10 निकालने के लिए ये फार्मूला जो होता है तो n/2 होता है, तो 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2a, तो 2 गुना a के वैल्यू कितना है तो 4 है और प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, कारण कि 10 पदों का कह रहा है। इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है। इसी को आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 2 × 5 10, यहाँ 5 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अब यहाँ से देखिए 5 और गुना 27 में 8 को जोड़ेंगे तो 27 से 3 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। 35 में 5 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा इकाई अंक से एकरा में गुना करते हैं तो 25 की 5 हासिल 2, पंक्ति आई 15 2 कितना हो जाएगा 17। यानी कहने का मतलब कि 175 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 के प्रथम 10 पदों का योग। कह रहा है कि अगर 2 7 12, 2 है 7 है 12 है और इसी तरीका के आगे 10 गो तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 तक के यहाँ से एपी जो क्रिएट है इसका अगर जो पद के सभी को जोड़ला पर प्रथम 10 पदों यानी 10 पद तक का जितना पद है उसको जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू का होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग एपी के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, वैसे भी हम लोग जोड़ ले सकते हैं लेकिन एपी के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। तो बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। डी बराबर निकालेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी तो 5 बचेगा। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। अब समझिए 10 पदों का योग, यानी 10 पदों का एक तो फार्मूला में होता है योग बराबर एसएन और एसएन बराबर फार्मूला होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बात हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं और प्रश्नावली जब बनाते थे तब। अब यहाँ से देखिए 10 पदों का योग, तो एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2 इंटू 2 गुना ए के वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 पदों का योग है तो 10 माइनस 1 और डी के वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। कैलकुलेशन थोड़ा सा तो फास्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ से देखिए 5 इंटू 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 9, 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा और 45 से 4 दोनों जोड़िएगा तो आपका वैल्यू होता है 49 और 49 में 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 45 की 5 हासिल हो जाएगा 4
और पंचों के 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी शुरू से लेकर के प्रथम 10 पदों तक के वैल्यू, पूरा पद को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 245 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रत्येक संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि एपी यदि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसी के क्रम में एपी होता है जिसका कॉमन डिफरेंस समान होता है। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2। तो कह रहा है ना प्रश्न में कि यह एपी का प्रत्येक संख्या, यानी पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या एक खाली स्थान कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जानते हैं कि इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद। यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, हर एक जो है पद कहलाता है। यानी एपी का प्रत्येक संख्या एक कौची कहलाता है, पद कहलाता है। अचर होगा, कभी नहीं होगा। बताइए, अशून्य ये भी कभी नहीं होगा, कोई नहीं। यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग पद कहते हैं। तो उम्मीद है कि प्रश्न 20 को आप खूब बढ़िया समझ गए होंगे और पार्ट 1 वीडियो रहेगा और पार्ट 2 में हम लोग फिर अगले अच्छे प्रश्न जो बिहार बोर्ड में पूछने लायक होता है उसको हम लोग कवर करेंगे, 20-25 प्रश्न को। यानी पार्ट 1, 2, 3 तक क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।